हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, राज्य में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किस कमिश्नर ने किया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, हेनरी रैमजे। राज्य में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास हेनरी रैमजे ने किया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1856 से 1884 ईस्वी तक कुमाऊं के 6वें कमिश्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, हेनरी रैमजे। कुमाऊं के जो 6वें कमिश्नर हुए थे ये हुए थे हेनरी रैमजे, और इनका जो कार्यकाल था ये था 1856 से 1884। तो इन्हीं के काल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1857 की क्रांति। तो पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो ये थे हेनरी रैमजे। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो कुल 23 कमिश्नर यहाँ पे हुए थे। प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर थे, दूसरे विलियम ट्रेल थे, तीसरे जॉर्ज गोबान बने, चौथे यहाँ पे लूसिंगटन थे, पांचवें आपके बैटन थे और छठवें थे आपके हेनरी रैमजे। ये आपको ध्यान रखना है, क्रम भी यहाँ पे लगाने को पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। तो कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है हेनरी रैमजे को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। कुमाऊं कमिश्नर में से जो सबसे महत्वपूर्ण कमिश्नर थे, एक तो आपके हेनरी रैमजे थे और एक थे विलियम टेरेल। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुल्ली बेगार के विकल्प स्वरूप ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन किया। तो कुल्ली बेगार के विकल्प स्वरूप ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन कब किया था। तो ये क्या था 1822 में। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ट्रेल ने कुमाऊं कमिश्नरी में आबकारी विभाग की स्थापना की। तो आबकारी विभाग की स्थापना भी ट्रेल ने करी थी, वही करी थी 1822 में। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर गार्डनर का कार्यकाल था। तो कुमाऊं कमिश्नर जो गार्डनर थे 1815 में कमिश्नर बनते हैं, और इनका जो कार्यकाल था मात्र 9 महीने का था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सा कर्म सही है। तो यहाँ पे कर्म यहाँ पे बताना है कि कौन सा कर्म यहाँ पे सही है। तो मैंने आपको बताया था पहले यहाँ पे कौन बनते हैं, गार्डनर बनते हैं, उनके बाद यहाँ पे बनते हैं विलियम टेरेल बनते हैं, उसके बाद जॉर्ज गोबान को बनाया जाता है, उसके बाद बैटन आता है, यानी उसके बाद तो लूसिंगटन। लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है। उसके बाद बैटन होगा, उसके बाद आएगा हेनरी रैमजे। तो सही कर्म क्या बन रहा, तीसरा चौथा दूसरा पहला। तीसरा चौथा दूसरा पहला ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल डलहौजी का भाई था। तो देखो, जो रैमजे था यह डलहौजी का भाई था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का ऐसा कमिश्नर जो गढ़वाली भाषा बोलने में सक्षम एवं कृषकों एवं मजदूरों के घर रोटी खाने में नहीं हिचकिचाता था। तो ये था आपका रैमजे। रैमजे एक ऐसा कुमाऊं कमिश्नर था जो कि क्या था, ये कृषकों एवं मजदूरों के घर रोटी खाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता था, और यह क्या था, गढ़वाली भाषा बोलने में क्या था, सक्षम था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं जल नियम 1917 में किस नियम के तहत सुधार किया गया। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, वर्ष 1930 में। वर्ष 1930 में कुमाऊं जल नियम 1917 में इस नियम के तहत सुधार किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहलाता है। तो किस कमिश्नर के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हैलिट बैटन। हैलिट बैटन के कार्यकाल को ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहा जाता है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस कमिश्नर ने कुमाऊं कमिश्नर का कार्यकाल अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, बैटन। बैटन ने कमिश्नर का जो कार्य था अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जनरल गोबान ने सदर अमीन का पद सर्जित किया था। तो जनरल गोबान ने सदर अमीन का पद कब सर्जित किया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, वर्ष 1837 में। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1831 में तराई क्षेत्र में बंदोबस्त कराने का श्रेय जाता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, बॉर्डरसन को।
1831 में तराई क्षेत्र में बंदोबस्त कराने का श्रेय बॉर्डरसन को जाता है। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, काशीपुर परगने में सिंचाई प्रणाली विकसित करने का श्रेय जाता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी मैकडोनाल्ड। काशीपुर परगने में सिंचाई प्रणाली विकसित करने का श्रेय मैकडोनाल्ड को जाता है। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन यहाँ पे बताना है कौन सा असत्य कथन है। तो मिस्टर न्यूटन का बागान, तो देखो वर्ष 1928 में नैनीताल में 5 बागान यहाँ पे बनाए गए थे, जिनमें आपका था एक मिस्टर न्यूटन का बागान था, मिस्टर म्यूलियन का बागान था, मिस्टर जोन्स का बागान था और एक आपका मिस्टर व्हीलर का बागान था और एक था आपका मिस्टर डोरियाज का बागान था। तो यहाँ पे आपके बताने कि कौन सा बागान कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो जो मिस्टर न्यूटन का बागान था ये आपके भवाली में था, बिल्कुल सही है। और मिस्टर म्यूलन का बागान, तो मिस्टर जो म्यूलन का बागान था ये रामगढ़ नहीं था बल्कि कहाँ था, ये भी भुआली में था, ये आपको ध्यान रखना है। और मिस्टर जोन्स का बागान ये आपके भीमताल में, तो ये बिल्कुल सही है। और मिस्टर व्हीलर का बागान ये आपके घोड़ाखाल नैनीताल में था, ये भी बिल्कुल सही था। और एक आपका कौन था, एक आपका मिस्टर डोरियाज का बागान ये आपके रामगढ़ में कौन सा बागान था, तो ये था मिस्टर डोरियाज का बागान था, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला कथन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो बी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। मिस्टर म्यूलन का बागान कहाँ था, तो ये भी भुआली में था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पौड़ी में चाय बागानों का श्रेय जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी हडल्स्टन। पौड़ी में चाय बागानों का श्रेय हडल्स्टन को जाता है। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य में बेनाम भूमि को संरक्षित वन कब घोषित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 1893 में। राज्य में बेनाम भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया था 1893 में। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य में चीड़ वृक्षों से लीसा टपान कार्य कब शुरू हुआ। तो लीसा प्राप्त किया जाता है चीड़ वृक्षों से और ये टपान का जो कार्य शुरू किया गया था ये किया गया था 1890 में। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कमिश्नर रैमजे के कार्यकाल के दौरान शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित हुआ। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी 1874 में। 1874 में कमिश्नर रैमजे के कार्यकाल के दौरान शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन प्रबंधन के लिए किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम कार्य किया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो वन प्रबंधन के लिए जो सर्वप्रथम कार्य किया था ये क्या था, विलियम टेल ने। और कब किया था, ये क्या था 1826 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नैनीताल में हुए भूस्खलन के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन हुआ। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 1867 में। 1867 में भूस्खलन के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ किया गया था, ये किया गया था नैनीताल में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र में बसाने का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है, बिल्कुल सही है। नैनीताल को स्कूली शिक्षा का केंद्र जो बसाने का श्रेय जाता है ये जाता है हेनरी रैमजे को। एक कथन तो बिल्कुल सही है। हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड के निवासी थे, तो बिल्कुल सही। जो हेनरी रैमजे थे स्कॉटलैंड के निवासी थे, ये भी बिल्कुल सही है। और कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध रैमजे ने किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त कथन क्या है, सभी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश काल का नवा एवं सबसे महत्वपूर्ण भू बंदोबस्त विकेट बंदोबस्त कब किया गया। तो देखो ब्रिटिश काल का जो सबसे महत्वपूर्ण बंदोबस्त माना जाता है, ये माना जाता है जो नवा बंदोबस्त था विकेट बंदोबस्त, इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1863 से 1863 में। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया। तो अभी हमने डिस्कस किया जो हुआ था विकेट बंदोबस्त। विकेट बंदोबस्त 1863 जो 1873 तक हुआ था, इसमें प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। यह कौन सा बंदोबस्त था, यह था नवा बंदोबस्त, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हेनरी रैमजे द्वारा किस वर्ष वनों के संरक्षण के लिए
वन बंदोबस्त किया गया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 1861 में। हेनरी रैमजे द्वारा वनों के संरक्षण के लिए वन बंदोबस्त किया गया था 1861 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रैमजे ने तराई बाबर के विकास हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए 1883 में। रैमजे ने तराई बाबर के विकास हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना 1883 में करी थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नैनीताल जनपद में प्रथम भूस्खलन कब हुआ था? तो देखो, जो नैनीताल में जो प्रथम भूस्खलन हुआ था ये हुआ था 1867 में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पादरी विलियम बटलर ने 1858 में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी नैनीताल। नैनीताल में पादरी विलियम बटलर ने भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना करी थी। और कब करी थी? ये करी थी 1858 में। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ठेकेदारी प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है हेनरी रैमजे। ठेकेदारी प्रथा को हेनरी रैमजे ने समाप्त किया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी। विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु कुमाऊं जल नियम कब बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी वर्ष 1917 ईस्वी में। वर्ष 1917 ईस्वी में जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु कुमाऊं जल नियम बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वन हानि से संबंधित मामले में रिपोर्ट देने हेतु कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है वर्ष 1921 में। वर्ष 1921 में वन हानि से संबंधित मामले में रिपोर्ट देने हेतु कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में किन 3 जिला कमेटी में विभाजित थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में इसका गठन किया जाता है और यह 3 जिला कमेटी में विभाजित थी, अल्मोड़ा कमेटी, नैनीताल और आपकी गढ़वाल कमेटी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी वर्ष 1932 में। द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल पारित हुआ था वर्ष 1932 में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए जी.आर. काला। जी.आर. काला मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई? तो ब्रिटिश कुमाऊं में जो शिक्षा की स्थापना की गई थी ये की गई थी 1854 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 1854 यहाँ पे है नहीं, तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, जो ब्रिटिश कुमाऊं में जो शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1854 में। और किसके कार्यकाल में होते हैं? ये होते हैं बैटन के कार्यकाल में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रामजे हाई स्कूल की स्थापना की गई थी। तो रामजे हाई स्कूल की स्थापना की जाती है 1871 में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, शेरवुड कॉलेज 1869 में बिल्कुल सही है। वेले जली हाई स्कूल 1884 में, ये भी बिल्कुल सही है। और सेंट जोसेफ कॉलेज 1888 में, ये भी बिल्कुल सही है। रामजे कॉलेज 1872 में। तो अभी हमने डिस्कस किया था जो रामजे कॉलेज की स्थापना कब होती है, 72 में नहीं बल्कि कब होता है? 71 में होते हैं। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी ख्याली रमोड़ा। ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली ख्याली रमोड़ा था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बुद्धि बल्लभ पंत को कुमाऊं में कब शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए 1871 में। 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत को कुमाऊं में
शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जर्मन विशेषज्ञों की मदद से ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना कब की थी? तो ब्रिटिश विशेषज्ञों की मदद से ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना की थी 1864 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वन विभाग के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो वन विभाग के जो प्रथम वन महानिरीक्षक बनाए जाते हैं डीट्रिस ब्रैंडिस को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल में वनों को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 4 भागों में। गढ़वाल में वनों को 4 भागों में बांटा गया था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डीट्रिस ब्रैंडिस की सलाह पर वन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 1865 में। डीट्रिस ब्रैंडिस की सलाह पर वन अधिनियम पारित किया गया था 1865 में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से 1914 में गढ़वाल के वनों को कितने भागों में बांटा गया था? फिर 1914 में गढ़वाल के वनों को 2 भागों में बांटा गया था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मेजर पियर्सन ने कुमाऊं वन प्रबंधन का कार्य कब संभाला था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 1869 में। मेजर पियर्सन ने कुमाऊं वन प्रबंधन का कार्य 1869 में संभाला था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए 1868 में। 1868 में कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।